जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए यानी शेयर कीजिए। ठीक है, अपना 8th क्लास का 4th चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 5th चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बीच में पहले रिलेशन समझेंगे। अब आपको सर आपने तो ऑलरेडी लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस मैंने इसलिए लिख दिया था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो पहले से। लेकिन पहले ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में आप समझो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या चीज़ है। तब तक जब तक इस चैप्टर का नेम जो दे रखा है वो नहीं समझोगे तब तक ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आपने अगर आप पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो तो भी मैं आपको क्लियर समझा दूंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट्स क्या होता है? सबसे पहले चीज तो ये समझिए, एक दूसरे के अपोजिट है। इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। सर ये क्या चीज है कि सर ये अपोजिट है? यस अपोजिट है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको सर ये प्रूव कर दीजिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट है। स्क्वायर क्या चीज है और स्क्वायर रूट्स क्या चीज है, पहले ये पता कर लेते हैं। अपोजिट है, इसको प्रूव करेंगे अपन बाद में। स्क्वायर क्या है? कोई भी नंबर है, जैसे मैं लिख दूं 20, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 32 लिख देता हूँ। 32, इनमें से कोई भी नंबर नहीं ले रहा मैं। 32, 32 का अगर स्क्वायर करना है तो उसकी पावर 2 लगा दो। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो उसकी पावर 2 लगा देते हैं। एक नेक्स्ट चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट, इसी से रिलेटेड है। एक नेक्स्ट चैप्टर है अपना 6th चैप्टर, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब का मतलब किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है, इसका मतलब वहां पर पावर 3 लगा दो। ये क्यूब का मतलब है, ठीक है। तो अपना ये तो नेक्स्ट चैप्टर है। स्क्वायर का मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 2 लगा दी जाए तो वो क्या होता है? 32 का स्क्वायर नंबर है ये। 32 का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर क्या होता है? 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। इस पावर 2 का मतलब 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 2, पावर 2, पावर 2, सभी के पास पावर 2 है। तो देखो मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया है, उसी से मल्टीप्लाई किया है, उसी से मल्टीप्लाई किया है। 6 को 6 से, 7 को 7 से, 8 को 8 से, 9 को 9 से, 10 को 10 से, 20 को 20 से, 19 को 19 से, 18 को 18 से, 17 को 17 से किया है। यानी स्क्वायर क्या नंबर, क्या स्क्वायर नंबर निकालने का आपको पता चल गया कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 लगा दो और उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर निकालने के बतेरे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीका समझना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। यानी किसी भी नंबर के पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 लगा दो और यानी इसका मतलब क्या होता है? 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना। और 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये सही है मेरा, ठीक है, मेरे को याद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे को याद है, ये आपको भी याद करनी है, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर और समझ लो जो आगे 33 है। 33 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो क्या समझे? उसकी पावर चोटी के ऊपर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। और पावर 2 लगते ही इसका मतलब 33 को 33 से मल्टीप्लाई करना। और 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1089 आएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 30 तक तो याद होनी ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने 30 तक लिखा है। ये 30 तक सर याद क्यों होनी चाहिए? हम आपने बताया कि पावर 2 है, पावर उस पावर 2 का मतलब 32 को 32 से मल्टीप्लाई, 33 को 33 से मल्टीप्लाई। इसी तरह किसी की पावर 2 लगी हो, हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम याद क्यों करें, याद करने की तकलीफ क्यों करें? जब हमको मल्टीप्लाई आता है, हमारा आंसर हम निकाल सकते हैं। चाहे कितने भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन आपका टाइम तो बचेगा। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम होता है। और एग्जाम में टाइम को मिनिम सबसे अच्छा यूज करने के लिए ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए याद होना चाहिए। अगर ये याद होता है तो आपके मल्टीप्लाई में बाई मिस्टेक गलत भी हो सकता है, लेकिन याद हो गया तो फिर गलती नहीं होगी। कई बार जैसे इस 33 को 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपन कैरी नहीं लगाते हैं या कई बार ज़्यादा लगा देते हैं। ये मल्टीप्लाई होने की गलत होने की पॉसिबिलिटी है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे आप भी क्यों ना हो। मशीन तो है नहीं, मल्टीप्लाई हो सकता है अपने गलत हो सकता है अपन से, लेकिन ये याद हो गई एक बार फिर वो माइंड से रिप्लेस
नहीं होंगे, अच्छे तरीके से याद हो गए तो यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो यानी इसके पावर 2 लगाते हैं, और पावर 2 का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। तो मैं बोलूँ कि 32 का स्क्वायर नंबर क्या है, तो 32 इसका स्क्वायर नंबर है 1024। 33 का स्क्वायर नंबर क्या है, तो 1089। इसी तरह ये सारी चीजें। तो 1 का स्क्वायर क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना। 2 का स्क्वायर क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 4। अब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर हमको याद होनी चाहिए, आपको याद है, तो मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। यानी ये सारी चीजें जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 की पावर 2 बोल रहा हूँ। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 की पावर 2 बोल रहा हूँ। अब अभी आपने कहा सर आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, आपने स्क्वायर समझा दिया, स्क्वायर रूट्स नहीं समझाया। तो अभी के लिए स्क्वायर समझते हैं, स्क्वायर रूट्स के बारे में भी बताएंगे। अभी 5 मिनट के लिए होल्ड करना, पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने आपको स्क्वायर तो क्लियर कर दिया, स्क्वायर क्या चीज़ है। अभी स्क्वायर रूट्स के बारे में भी मैंने आपको छेड़ा नहीं है, तो अभी इसको छेड़ेंगे नहीं। 2 मिनट के लिए होल्ड करें, पहले ये करते हैं अपन। यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 की पावर 2, और 1 की पावर 2 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। इसी तरह 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4। ये सारी चीज़ें अब ऐसे मैं आपको अब इतना बोलने की जरूरत नहीं है। 1 की पावर जैसे 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 मत बोलो, 3 स्क्वायर बोल दो। और 3 स्क्वायर का मतलब आपको 3 मल्टीप्लाई 3 बोलने की जरूरत नहीं है। 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। आपने स्क्वायर बोल दिया तो मतलब 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। आप देख सकते हो यहाँ पर देखना आप। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है 225, ठीक है 16 का स्क्वायर 256, और 17 स्क्वायर का 289, और 18 का स्क्वायर 324, और 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 16 का 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, और 29 का स्क्वायर 841, और 30 का स्क्वायर आपका कहता है 900। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैक्सिमम आप जितना 30 तक तो मिनिमम से मिनिमम है, ये तो याद होनी ही चाहिए। अगर आप 50 तक या 60 तक या 70 तक याद करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात आपके लिए नहीं हो सकती। तो देखो स्क्वायर मैंने आपको बताया था, और स्क्वायर रूट सभी पेंडिंग में है। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, यानी 32 को 32 से मल्टीप्लाई, 33 को 33, यानी कोई भी ऐसा नंबर हो जैसे 35 है तो 35 का स्क्वायर यानी 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना, और यानी कितना होगा 225। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी सर, स्क्वायर के बारे में आपने बता दिया, लेकिन अभी पूरी तरह स्क्वायर का एक मैटर खत्म नहीं हुआ है। स्क्वायर रूट सभी बताएंगे, होल्ड करना 2 मिनट के लिए, पेशेंस रखना है। अभी स्क्वायर ही खत्म नहीं हुआ अपना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी या जिसके जो काम करता है वो चीज़ भी तो आएंगी ना। अब एक नंबर 4 नंबर होते हैं 2 3 7 8, ये अलग अलग है। ये नंबर ऐसे नहीं है 2 2378, ये अलग है। 2 अलग है, 2 3 7 8, ये डिजिट है। कोई भी स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जैसे 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका 15 का। अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो किसी का स्क्वायर नंबर है तो उसे बोलते हैं अपन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट है स्क्वायर नंबर, है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। जैसे मैं बोल दूं 226 126 बोल दूं, ये किसी का स्क्वायर नंबर है, किसी का भी नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कैसा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो, इसी में किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, नहीं है।
3 है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की बात, अब यूनिट डिजिट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने निकाला था 32 का स्क्वायर, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये 100 वाला, ये 1000 वाला डिजिट है। ये सारी डिजिट आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट देखो 2 3 7 8, इनमें से कोई मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अब कोई किसी के दिमाग में आ जाएगा सर ये 8 ये रहा, 8 यहाँ पर रहा, 7 ये रहा, 3 ये नहीं देखना, ये देखना है। इसका आंसर ये यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनमें किसी का भी यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, देखो मिलेगा? नहीं है। चाहिए आप चेक कर सकते हो, एक भी, यानी क्या समझे, किसी भी यूनिट डिजिट का, यानी एक प्रॉपर्टी नहीं पता चली आपको। कोई पूछ ले आपसे, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर ये एग्जाम्पल से पूछ ले कि बेटा बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आपको दिमाग लगाने की, निकालने की जरूरत नहीं है। बट ये आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप देखते ही पता लगा सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। जैसे ये दे दिया, वो कोई कहेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब आप क्या निकालने पड़ निकल जाए 900 से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आगे जाते जाओगे 80 का स्क्वायर से ज़्यादा चला गया। अब 80 का स्क्वायर आप याद तो नहीं रख सकते ना, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। जिसका यूनिट डिजिट 3 आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। तो नहीं, आप कहोगे, क्या कहोगे? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वो पूछेगा क्यों नहीं है, तो आप सीधा जवाब दोगे क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट, यानी जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ये चीज आप उसे रीजन के साथ दे सकते हो। तो आपकी बुक में अगर दे रखे हैं 100 तक तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं दे रखे तो कैसा भी परफेक्ट उसका नंबर निकाले ना, आपकी मर्जी हो, मोबाइल कैलकुलेटर यूज ले लेना। यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आ गया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गई होगी। अच्छा जी, एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं आपको जीरो से रिलेटेड, कि किसी का यूनिट डिजिट अगर जीरो हो जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो सीधा आपका यहाँ पर अटैक होगा, सीधा आपका यहाँ पर अटैक होगा, सीधा आपका यहाँ पर अटैक होगा, क्योंकि सर जिनका यूनिट डिजिट जीरो है, इनका यूनिट डिजिट जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन एक चीज नोटिस करना, जैसे मैं बोल दूं 9000, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। अब सर अभी तो आप बता रहे थे, अभी देखो यहाँ पर देख के सोल हो गया, जिसका यूनिट डिजिट 0 0 0 आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन यहाँ पर तो आप ये कह रहे हो 9000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे नहीं है? अगर आपके जो जीरो आते हैं ना, जीरो इवन नंबर में आ जाए, जीरो अगर आपके इवन नंबर में आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर आपके जीरो इवन नंबर में नहीं आए तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जीरो चेक करो, 1 2 3, 3 है, इवन है या ओड है? ओड नंबर में है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये रीजन है। ये 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में यूज आएगा ये प्रॉपर्टी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट अभी जो बताया 2 3 7 8, ये सारी 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में यूज आएंगे, ये प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन नंबर से अगर ये समझ लिया तो मेरी जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो जैसे मैं बोल दूं ये देखो 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका? 4 का। यहाँ पर जीरो कितने बार? 1 2 3 4, 4 है, इवन में है या ओड में है? इवन में है। इवन में है तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। समझ गए? ये सारी चीज, यानी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो गया तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट जो जीरो होते हैं ना, किसी भी नंबर में जो जीरो आते हैं, वो जीरो आते हैं, वो अगर आपके इवन नंबर में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अगर वो ओड नंबर में आते हैं तो वो नहीं होगा। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, ये आपने पता कर ली। अब नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको स्क्वायर तो बता दिया, स्क्वायर रूट्स और बताएंगे आपको। स्क्वायर के बारे में आज आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आते हैं आप,
अब स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बीच में रिलेशन क्या है, वो चीज समझिए। अभी तक आपने सिर्फ स्क्वायर समझा था और स्क्वायर रूट्स। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सर ये कैसे अपोजिट? पहले स्क्वायर रूट्स बता दीजिए ये क्या चीज है, फिर अपोजिट तो आप हमें बताते रहना। पहले स्क्वायर बता दिए जैसे आपने, वैसे स्क्वायर रूट्स भी बता दिए। देखो आपके स्क्वायर रूट्स काम आएंगे 5.3 एक्सरसाइज में। 5.1 और 5.2 डिपेंड है स्क्वायर पे, ठीक है, और जो मैंने आपको क्लियर समझा दिया। और 5.3 और 5.4 आपके स्क्वायर रूट्स इस पे डिपेंड है, ये दोनों, ये इस पे डिपेंड है, यानी 5.3 और 5.4 में स्क्वायर रूट आएंगे। तो आपको किस तरह आप हमें 5.3 में समझा देना, नहीं, अभी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें तो स्क्वायर रूट्स की अभी बता देते हैं, और जब पूरी तरह डिस्क्राइब 5.3 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब समझा देंगे आपको। अब स्क्वायर रूट्स को जैसे आपने कहा सर स्क्वायर्स को डिनोट करते हैं इसकी पावर 2, यानी कोई भी नंबर है अंदर, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसकी पावर 2 लगा देते हैं तो स्क्वायर नंबर होता है। इसी तरह स्क्वायर रूट का भी तो कोई साइन होगा, स्क्वायर रूट का साइन होता है आपका ये वाला अंडर रूट, जिसे बोलते हैं अंडर रूट, या फिर आपका साइन होता है 1/2। अब आप देखना यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/2 है, यानी कोई भी नंबर है जो उसकी पावर 1/2 लिखी है तो यानी वो क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर मत समझ लेना, और कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर ये लगा हो तो वो भी क्या है, आपका स्क्वायर रूट है। ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, यानी स्क्वायर रूट्स की ये दोनों साइन है और स्क्वायर का ये वाला साइन है, ये चीज आपको पता चल गया होगा। अच्छा जी, ये चीज आपको पता चल गया होगा। अब स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर को डिनोट करने का तरीका आपको आ गया। अब स्क्वायर रूट्स क्या है, अब स्क्वायर रूट्स निकालने के खूब सारे तरीके हैं। तो मोस्ट आपके जो 3 तरीके में जो आपको बताऊंगा, जो ही आपकी बुक में है, एक तरीका एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा। पहला है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। एक है डिवीजन मेथड, और एक आपका है रिपीटेशन मेथड मेथड या रिपीटेड मेथड बोल सकते हो। रिपीटेड मेथड, रिपीटेड मेथड भी बोल सकते हो आप। रिपीटेड मेथड और प्राइम डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए इस बुक के अकॉर्डिंग। एक मेथड एक्स्ट्रा है जो ट्रिकी होगा, वो मैं आपको खुद समझाऊंगा, जो कंपटीशन एग्जाम में यूज किया जाता है, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कम नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा ही दिया जाएगा। अब इस आप कहोगे सर ये अभी समझोगे, नहीं, ये 5.3, जब 5.3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा पहले 5.3 का, फिर आपको समझाया जाएगा। अच्छा जी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब 3 मेथड है, एक मैं आपको एक्स्ट्रा समझाऊंगा जो ट्रिक वाला है, ट्रिक से निकालते हैं, जो ट्रिक से आपको निकाला जाता है, यानी स्क्वायर रूट निकालने के तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन, रिपीटेशन मेथड, रिपीटेड मेथड और ट्रिक्स वाला तरीका जो आपको कंपटीशन एग्जाम में, वो आपको अभी समझा दिया जाएगा। अब सर आपने कि स्क्वायर रूट का डिनोट करने का तरीका बताया, कितने मेथड से निकालते हैं ये बताया, लेकिन आपने एक सेंटेंस स्टार्टिंग में बोला था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये तो प्रूव आपने किया ही नहीं, ये तो आपने हमें समझाया ही नहीं कि अपोजिट कैसे होते हैं। अब इस पर आइए, अब आइए इस पर, देखो वीडियो पूरा देखोगे ना तो आपको एक गारंटी देता हूँ मैं, 8th का ऐसे 8th पढ़ रहे हो 8th, लेकिन लगेगा 9th का क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ये गारंटी है मेरी। आ जाइए। अब सर ये अपोजिट कैसे हैं, ये समझा दीजिए हम एक दूसरे के। जैसे आप अभी मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया 676, ये किसका स्क्वायर नंबर है, यानी 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आएगा, ये तो स्क्वायर नंबर है, तो सर अपोजिट ये चीज। अगर 626 का आप स्क्वायर रूट निकालते हो, यानी अंडर रूट जिसे बोल, दूसरा रूट, दूसरा नाम है स्क्वायर रूट बोल सकते हो, इसे अंडर रूट भी बोल सकते हो, यानी 626 का अंडर रूट निकालते हो तो आपका आ गया 26। सर ये आया कैसे, ये चीज आपको बताई जाएगी, यानी अंडर रूट निकालते कैसे 5.3 में। अभी के लिए आप कितना समझ लो तो 676 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है, 26 होता है।
यानी 26 का स्क्वायर 676 और 676 का स्क्वायर रूट 26, यानी एक दूसरे के अपोजिट हुए नहीं हुए। यानी 26 का अगर स्क्वायर कर दूंगा मैं तो 676, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये आएगा, स्क्वायर करने पर ये आएगा, और इसका मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा 26 आएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हुए नहीं हुए। यानी किसी के दिमाग में आएगा सर 15 का स्क्वायर 200, 15 का स्क्वायर 225 है, ये स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 15 आएगा, ऑफ कोर्स 15 आएगा, ऑफ कोर्स आपका 15 आएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था, एग्जांपल दिया था 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024 होता है। तो 1024 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 32 आएगा। ये चीज अब एक दूसरे के अपोजिट हो रहा नहीं हो रहा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये चीज समझाना था। अब आपको कि सर हम कैसे मान ले कि 676 या 1024 और 225 इनका स्क्वायर रूट निकालने पर यही आएगा, इनका स्क्वायर रूट निकालने पर यही आएगा, इनका स्क्वायर रूट निकालने पर यही आएगा। तो एक मेथड से मैं आपको बता देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। एलसीएम और एचसीएफ अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली उसे कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसका निकालता हूँ, तीनों का ही निकाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर रूट, जैसे मैंने आपको स्क्वायर निकालना बताया तो एक स्क्वायर भी निकालना बता देता है, स्क्वायर रूट भी। वैसे स्क्वायर रूट क्लियर समझाएंगे आपको 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अभी के लिए हल्का सा डेमो दे देते हैं आपको। 676 225 1024, इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा होगा इसके कैलकुलेशन। देखो इसमें 2 का डिवाइड, जब प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम समझो पहले क्या चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नाम आ गया, यानी प्राइम नंबर्स यूज होंगे इसमें, ध्यान रखना। प्राइम नंबर्स, नाम में ही प्राइम है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स यूज होते हैं। ये चीज आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स, फैक्टराइजिंग टुकड़े करना, यानी प्राइम नंबर में टुकड़े करना है, प्राइम नंबर में आपको पार्टिसिपेट डिवाइड करना, पार्ट करना, टुकड़े करना है, इसका मतलब ये चीज है। तो देखो 2 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 होता है और 2 का डिवाइड जा रहा है, यस 2 का डिवाइड देंगे तो 2 का डिवाइड 3 टाइम गया, 3 टाइम गया और 8 टाइम गया, फिर अगेन 2 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम, 6 टाइम और 9 टाइम। अब 169 में सिर्फ और सिर्फ 13 का डिवाइड जाएगा, 13 से पहले किसी भी। अब सर 2 के बाद 13 थोड़ी प्राइम नंबर आता है, 2 के बाद 3 वाला प्राइम नंबर आता है, 2 के बाद 5 भी आता है, 2 के बाद 7 भी आता है, 2 के बाद 11 भी आता है, ये सारे प्राइम नंबर भी होते हैं। देखो 169 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, चाहे आप डिवाइड दे के देख लेना। 5 का नहीं, आप 4 नहीं लेंगे, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर ही यूज लेना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 का नहीं जाएगा, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, हट गया। 5 आपका प्राइम नंबर है, 5 का भी डिवाइड नहीं जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड देना है आपको, तो ठीक है, पॉइंट वाला डिवाइड से मतलब नहीं है अपन को। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 तो कंपोजिट नंबर है, वो भी हट गया। 7 आपका प्राइम नंबर है, यस 7 का डिवाइड नहीं जाएगा। 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है, हट गया। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, हट गया। 10 आपका प्राइम नंबर नहीं है, हट गया। 11 आपका प्राइम नंबर है, ऑफ कोर्स है, 11 का डिवाइड देना नहीं जाएगा। 13 आपका प्राइम नंबर है, 12 आपका प्राइम नंबर है, नहीं है, हट गया। 13 आपका प्राइम नंबर है, ऑफ कोर्स है। और देखो 13 का स्क्वायर था अभी 169, आपने थोड़ी देर पहले किया था, तो देखो 13 का डिवाइड देंगे तो 13, ये 13 आ गया। अभी के लिए इतना करो, अभी कैलकुलेशन इसकी पूरी करते हैं, पहले इसको भी कर लेते हैं, फिर इसको भी कर लेते हैं, फिर तीनों का एक साथ आंसर निकालेंगे अपन। इसमें देखो किसका डिवाइड जाएगा, देखो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये ओड नंबर है, ओड नंबर में इवन नंबर का डिवाइड थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो पहला प्राइम नंबर 2 है, इसका डिवाइड नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, यस 3 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो 3 का डिवाइड गया 75 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 25। अब 25 में 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है, 5 का डिवाइड जाएगा 5, ये। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें डिवाइड किसका जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, यूनिट डिजिट 4 है, इवन नंबर है, 4 का 5 12, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 2 5 6, फिर जब तक 2 का डिवाइड जा रहा है 2 का डिवाइड देते रहेंगे, जैसे ही 2 का डिवाइड जाना बंद होगा अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे अपन, ठीक है। 2 का डिवाइड 128, इसमें पूरा 2 का डिवाइड जाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, लास्ट में एंड जाएगा क्वेश्चन का, लेकिन
2 का डिवाइड जाता रहेगा, 2 का डिवाइड 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 676 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। मैं अंडर रूट निकाल रहा हूँ, 676 का अंडर रूट निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर 225 का अंडर रूट निकाल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं 1024 का अंडर रूट निकाल रहा हूँ। ओके, ये चीज़ आपको निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं बता रहा हूँ। डिवीजन और रिपीटेड मेथड आपको 5.3 में समझाऊंगा। आपको डेमो सेट कर रहा हूँ कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और प्रूव भी कर रहा हूँ कि अपोजिट होते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट्स। और स्क्वायर रूट्स में क्या छिपा है, स्क्वायर छिपा है। स्क्वायर रूट्स में एक वर्ड छिपा है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, यानी ये आपका दो जोड़े बनाना। जैसे 32 का स्क्वायर यानी 32 मल्टीप्लाई 32, 2 बार लिखा। इसी तरह आपके दो नंबर जो सेम नंबर उनके पेयर बना दो, सेम नंबर उनके पेयर बन गए, सेम नंबर उनके पेयर बन गए, सेम नंबर उनके पेयर बन गए। पेयर सेम नंबर के ही बनेंगे। जब कभी आप मार्केट में चप्पल लेने जाते हो तो ऐसा थोड़ी है एक अलग चप्पल ले ली, एक अलग चप्पल ले ली, दोनों पैर में अलग अलग चप्पल पहन के जा रहे हो, नहीं ना, सेम चप्पल ही पहनते हो ना, सेम स्लीपर ही यूज करते हैं, सेम शूज यूज करते हैं, सेम सैंडल ही यूज करते हैं ना। यानी इसी तरह यहाँ पर भी सेम नंबर ही के पेयर बनेंगे। पेयर का मतलब जोड़ा, और जोड़े में दो चीज होती है, और दो चीज होती है तो इसका मतलब सेम होता है। अब ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ का जोड़ा वो तो सर सेम होते नहीं है, वो चीज मत करना। ठीक है, तो नहीं आपके क्या है, सेम नंबर होंगे, तो पेयर्स में आपका सेम नंबर होगा, पेयर्स में आपका सेम नंबर होगा, सेम नंबर होगा। अब से हर सेम नंबर में से एक पेयर है, उस पेयर में से एक नंबर निकाल लो, आपको चाहिए निकालो, दोनों सेम है, 2 निकाल लिया। इसमें भी इन दोनों में से एक नंबर निकाल लेंगे, 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 आया, नहीं आया, 26 आया। इसी तरह इस पेयर में से भी एक 3 निकाल लिया, इसमें से भी एक 5 निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है, 15 आया, नहीं आया। यानी 676 किसका स्क्वायर नंबर था, 26 का, 26 का स्क्वायर 676, और 676 का स्क्वायर रूट 26। 225 किसका स्क्वायर था, 15 का, 15 का स्क्वायर ये आया, और इसका अंडर रूट ये आ गया, एक दूसरे के अपोजिट आए नहीं आए। इसी तरह 32 का मैं देखो इसका 32 आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको भी, देखो सेम सेम बनेगा, सेम सेम बनेगा। क्या, एक मिनट रुक जाओ, सेम सेम आपका बनेगा, ये आपका सेम सेम बना, ये सेम सेम बना, ये आपका पेयर बना, ये आपका पेयर बना, ये आपका पेयर बना, जुड़ा बन रहा ही नहीं बन रहा, एक जुड़ा, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। हर पेयर में से एक निकाल देंगे, इसमें से एक निकल गया, इसमें से एक 2 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 निकल गया। 5 पेयर बने ना, तो 5 बार 2 निकल जाएगा। और देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, मल्टीप्लाई किया कितना, 32 का स्क्वायर मैंने 1024 लिखा था, और 1024 का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट कितना था, 32। यानी एक दूसरे के अपोजिट आई नहीं आई, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने स्क्वायर नंबर आपको बता दिया, उसकी प्रॉपर्टी बता दी है। ये आपको इतना आ गया, नोट कीजिए इसका, एक बार नोट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।